माध्यम से हिंदी वर्णमाला में मात्रा का अध्ययन करना सिखाएंगे। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसी भी शब्द के उच्चारण में, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगे हुए समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा के द्वारा व्यंजन वर्ण पर जो स्वर की मात्राएं लगाई जाती है उसका अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। मात्राएं जो होती है वो स्वर वर्ण की होती है। स्वर वह ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसका उच्चारण अवाध गति से हम करते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं जो इस प्रकार हैं और उन स्वरों की मात्राओं को बारी बारी से आपको बताएंगे कि उन स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी हैं और उसका व्यंजन वर्णों पर किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। मात्राओं में पहला वर्ण है अ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। दूसरा वर्ण है आ की एक रेखा जो नीचे की तरफ आई है यह मात्रा होती है। उसके बाद है ई के लिए एक रेखा इधर से और बाईं ओर से मुड़कर शिरोरेखा के ऊपर एक रेखा बनती है। बड़े ई, इसके लिए एक मात्रा बनती है जो दाहिनी ओर से शिरोरेखा के दाहिनी ओर से ऊपर होते हुए इस तरफ आती है। ऊ के लिए बाईं ओर से दाहिनी तरफ हम एक रेखा मुड़ाते हैं और इस तरह से ऊ की मात्रा को लेते हैं। उसके बाद है बड़ी ऊ के लिए हम बाईं ओर से दाहिनी ओर एक रेखा खींचते हैं जिसे यह मात्रा जो है बड़ी ऊ की है। री की मात्रा यह है, यह री की मात्रा कहलाती है। अब इन मात्राओं को व्यंजन वर्णों पर किस तरह से प्रयोग किया जाता है, मैंने एक वर्ण लिया है जो है क। क के ऊपर जब हम अ का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से पूर्ण व्यंजन वर्ण आता है। इसमें क अपने मूल रूप में हलन के साथ रहता है और जब इसमें स्वर अ जुड़ जाता है तो यह हलचिल जो है वह हट जाता है और यह इसका उच्चारण हम आसानी से कर पाते हैं। उसके बाद दूसरी जो है आ की मात्रा, क से आ की मात्रा जुड़ने से का बना है। फिर क पर ई की मात्रा जुड़ने से की और फिर बड़ी ई की मात्रा जुड़ने से की, फिर छोटी ऊ से ऊ और फिर इसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा जुड़ने से ऊ और री की मात्रा जुड़ने से क पर इसका उच्चारण हम क्री करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो अगले वर्ण है वो है ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वर वर्णों की भी मात्राएं होती हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, ए के लिए इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये ए की मात्रा है। ए के बाद दूसरी मात्राएं होती है, शिरोरेखा के ऊपर दो रेखाएं लगाई जाती है। उसके बाद ओ के लिए एक रेखा वर्टिकल नीचे और एक ऊपर टेढ़ी रेखा, ये ओ की मात्रा है। औ की मात्रा के लिए पहले शिरोरेखा खींचते हैं, फिर एक वर्टिकल लाइन नीचे है और ठीक उसके ऊपर दो रेखाएं लगाई जाती है। ये औ की मात्राएं हैं। ए, ऐ, ओ, औ। अब इसका प्रयोग हम एक व्यंजन वर्ण क के ऊपर करके आपको बताते हैं। क वर्ण के ऊपर ए की मात्रा लगाते हैं, इसका उच्चारण हम के करते हैं, के। फिर क के ऊपर हम ऐ की मात्रा लगाते हैं, इसी का उच्चारण हम कै करते हैं। इसके बाद क के ऊपर हम ओ की मात्रा का उच्चारण करते हैं, इसका उच्चारण हम को करते हैं। इसके बाद अगला वर्ण है औ की मात्रा का प्रयोग हम क के ऊपर करते हैं, इसका उच्चारण हम कौ की तरह करते हैं, इसका उच्चारण हम कौ की तरह करते हैं। एक बार पुनः मैं सारे वर्णों को, पहले इन वर्णों को बता दूं कि इसका उच्चारण यह स्वर वर्ण है ए, ऐ, ओ, औ। इन वर्णों की मात्राएं जो हैं वो इस प्रकार की हैं। ए की मात्राएं ऐ, ओ, औ। अब इसका प्रयोग क व्यंजन वर्ण पर किया गया है जो इस प्रकार पढ़ा जाता है के, कै, को, कौ। तो अभी तक आपने इस स्वर ध्वनियों के मात्राओं के बारे में अध्ययन किया। हम मैंने स्वर ध्वनियों की मात्राओं को लिखते कैसे हैं यह मैं आपको एक बार पुनः
दोहरा देता हूं कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्राएं होती है, ई की मात्राएं होती हैं, ई की मात्राएं भी होती हैं, ओ की मात्राएं इस प्रकार की होती हैं, ये वैल्यू की मात्राएं हैं, ये री की मात्राएं हैं, ये ए की मात्राएं हैं, ये ए की मात्राएं हैं, ये ओ की मात्राएं हैं, और ये औ की मात्राएं हैं। इस तरह से हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और इन सभी स्वरों के अलग अलग मात्राएं भी होती हैं, जिसमें से अ वर्ण की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह कुल 11 स्वर हैं। कुल हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और यह इनकी मात्राएं हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने हिंदी वर्णमाला की मात्राओं के बारे में सीखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।